पेज नंबर 2.46 पर है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा, और इतना जरूर है कि मैंने लास्ट ईयर तो ये देख लिया है कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है सीबीएसई जो है वो आप लोगों की दुश्मन नहीं है, क्योंकि कोरोना में बड़ी मुश्किल से बच्चों को दिक्कत हुई थी, जैसे तैसे वो पूरा एक साल बीता, उसके बावजूद भी इन्होंने सिलेबस कम कर दिया। और सिलेबस में आप ये देखिएगा कि मतलब कई टॉपिक्स तो ऐसे रिड्यूस करे हैं 10th में और 12th में। 9th में तो हालांकि धोखा था, 11th में भी धोखा हुआ था, आसान वाले टॉपिक हटा दिए थे सारे, मुश्किल वाले थे। लेकिन 10th में इन्होंने काफी मतलब सब्सटेंशियल जो मतलब टफ वाले टॉपिक्स थे वो हटाए हैं, तो बच्चों को आराम मिलेगा 10th में। चलिए जी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, अच्छा, फाइंड ऑल द जीरोस, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द polynomial, find all the zeros of the polynomial fx is equal to 2x to power 4, fx is equal to 2x to power 4 minus 3x cube minus 3x square minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 comma, if two of its zeros are if two of its zeros are under root 2 and minus under root 2, under root 2 and minus under root 2, ठीक है। एनसीईआरटी के देखिए, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू दिस, तो ये हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अब वो बोल रहे हैं कि इसके सारे जीरोस बता दें। तो मैं ही जानता हूँ कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 होती तो इसके कितने जीरोस आते, 3 जीरोस आते। मैक्सिमम पावर 2 होती तो 2 जीरोस आते, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो इसके कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरोस आएंगे इसके, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 4 में से 2 जीरोस इन्होंने बता दिए, एक तो रूट 2 है और एक माइनस रूट 2 है, तो हम ये कहेंगे 2 of its zeros are under root 2 and minus under root 2. That is x is equal to under root 2 and x is equal to minus under root 2। फिर क्या करेंगे, ये जो रूट 2 है ना इसको इधर ले आओ, तो x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, एंड इस माइनस रूट 2 को इधर ले आओ, तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। तो आप ये देखिए, ये वाला टर्म भी 0 के बराबर है, ये वाला टर्म भी 0 के बराबर है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 0 के बराबर होगा, है ना। भाई 0 इंटू 0 अगर कर देंगे तो 0 के ही बराबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ द फैक्टर्स। देखो मैंने क्या करा कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसको तो बोलेंगे 0, और इस रूट 2 को इधर ले आए x माइनस रूट 2, तो ये हो गया फैक्टर, x माइनस रूट 2 हो गया फैक्टर, ये होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो x माइनस रूट 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, x माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई
x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 0। मल्टीप्लाई के लिए ना डॉट लगा देते हैं बीच में, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है इसके बाकी जीरोस निकालने के लिए ये जो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आया है ना, इससे मुझे इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा नाउ परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन करिएगा, तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद फिर अगला टर्म जो है वो एक्स वाला आना चाहिए, है ना। एक्स वाला टर्म नहीं है तो लिख देंगे 0x, 0x। और अगला टर्म कांस्टेंट टर्म क्या है, -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है इसको डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल क्या है, 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है। यस सर। यस सर। बताइए इंदर, सर। ठीक है, देवांशी, ध्रुव, पालकी, प्राजक्ता, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए जी, चलिए ठीक है। अब आप ये देखिएगा एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2x की पावर 4 आ जाए, 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू 0x क्या हो गया, प्लस का 0x की पावर 3, 2x स्क्वायर इंटू -2 कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद देखिएगा जो नीचे वाले टर्म है इनका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 2x की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4 ये कट गया, माइनस 3x क्यूब माइनस 0x क्यूब ये क्या हो गया, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये क्या हो गया, प्लस का 1x स्क्वायर। ऊपर की दोनों टर्म्स नीचे उतारिए, प्लस का 6x माइनस 2। फिर देखो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x क्यूब आ जाए, माइनस 3x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x इंटू 0x क्या हो गया, माइनस 0x स्क्वायर। हाँ, और माइनस 3x इंटू -2 कितना हो गया, प्लस का 6x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, 1x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर क्या हो गया, 1x स्क्वायर, 6x माइनस 6x ये भी कट गया, ये हो गया -2। तो इसका मतलब x स्क्वायर -2 आ गया। ठीक है, और ये 6x वाला टर्म कट गया, तो कट के इसको भी फिर आप क्या लिखो, 0x लिख दो, क्योंकि x स्क्वायर के बाद मुझे अगला x वाला टर्म तो चाहिए ना, तो 0x लिख दिया और ये हो गया -2। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए 1, 1 लिख दीजिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 0x हो गया 0x, 1 इंटू -2 हो गया -2। तो अब आप ये देखिएगा कि बिल्कुल सेम टर्म्स आ गई, तो ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पूरी तरह से कट के रिमाइंडर आ गया 0। और याद रखिएगा जब भी हमसे जीरोस निकालने के लिए बोला जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, पूरी तरीके से वो कट जाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझ रहे हैं?
कुछ रिमाइंडर अगर बच रहा है तो हमने कुछ गलती करी है, उसको फिर रीवेरीफाई करना जरूरी है। अब देखिएगा, ये जो मेरे पास क्वेश्चन आया है, अब आप लिखेंगे नाउ फैक्टराइज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को फैक्टराइज करो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने का मतलब ही क्या है कि आप उसको 0 के बराबर रख के उसकी वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ये 2x स्क्वायर है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, ये वाला, इसको लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2, है ना। अब माइनस 3 के कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग करनी है कि वो उसका टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन वो प्लस 2 के बराबर आ जाए। तो क्या करूँ, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है कि ब्रैकेट में x माइनस 1 बचे, माइनस 1, ब्रैकेट में बचा x माइनस 1। अब आप देखिएगा कि ये वाली टर्म में और इस वाली टर्म में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1, x माइनस 1। और इधर दूसरा क्या बचा, जब x माइनस 1 निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2x, x माइनस 1 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1। x minus 1 into 2x minus 1 is equal to 0. It implies that x minus 1 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0। जब x minus 1 0 के बराबर है तो इससे क्या आ गया, x is equal to 1। और दूसरा, जब 2x minus 1 0 के बराबर है तो उससे क्या आ गया, x is equal to 1/2। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई x की दो वैल्यूज। x की दो वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी थी, एक वैल्यू थी √2 और एक वैल्यू थी माइनस √2, और बाकी की दो वैल्यूज मैंने निकाल ली। उन्होंने यही पूछा था, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी टू ऑफ इट्स जीरोस, ये तो दे रखे हैं। तो हम ये करेंगे, देयरफॉर द रिमेनिंग टू जीरोस of fx are 1 and 1/2, 1 and 1/2। ये बाकी के बचे हुए दो जीरोस हो गए। क्लियर, चलिए उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 नोट करिएगा, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल obtain all the zeros of the polynomial fx is equal to 3x की पावर 4 fx is equal to 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 minus 10x minus 10x minus 5, comma, if two of its zeros are, comma, if two of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3, under root 5/3 and माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि दो जीरोस इन्होंने दे रखे हैं, बाकी के दो जीरोस पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अपनाना है जैसा यहाँ पर करा था।
ये होगा बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ध्रुव क्लियर है? सर। ठीक है, देखिएगा 2 of its zeros, 2 of its zeros are 2 of its zeros are under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3. ठीक है, that is x is equal to under root 5 upon 3 and x is equal to minus under root 5 upon 3. माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3। अब इधर कर रहा हूं इस तरफ, अब देखिएगा इसको 5 अपॉन 3 को इधर ले आओ, जो हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 एंड इसको माइनस रूट 5 अपॉन 3 को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, नाउ मल्टीप्लाई both these factors। अब इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस रूट 5 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 0। भाई एलएचएस इंटू एलएचएस कर दिया तो आरएचएस इंटू आरएचएस हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब करिएगा लॉन्ग डिवीजन, ये उसको आरएचएस में तब ले जा सकते हैं जब मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूं एलसीएम लेकर। ऐसा कर ले, ऐसा कर लेते हैं, सही है। हाँ ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा, इससे बचेंगे हम 5 अपॉन 3 वाला जो झंझट है। देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3। अब इस 3 को आरएचएस में ले जाओ, अकेला अगर होता तो नहीं ले जा सकते थे, पहले एलसीएम लेंगे ताकि पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाए, समझ गए। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इससे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म भी आनी चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे लॉन्ग डिवीजन करना है,
Now perform लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन ये वाला पूरा का पूरा fx है, ये वाला पूरा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है इससे। तो 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इससे डिवाइड करना है जो हमको ये दे रखा है पूरा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5 माइनस 10x माइनस 5 ये हो गया। अब आप देखिएगा कि हम सबसे पहले यही देखेंगे कि 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की पावर 4 आ जाए x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन राइट में लिखा जाता है, लिखने की जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा ऑनलाइन वालों को। तो x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर क्या हो गया, 3x की पावर 4। अब x स्क्वायर इंटू 0x क्या हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर x क्यूब 0x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 5 क्या हो गया, माइनस 5x स्क्वायर। नीचे वालों के साइन चेंज माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 माइनस 0 यानी कि 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 3x स्क्वायर। बाकी की दोनों टर्म्स एज इट इज कॉपी करो, माइनस 10x माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब देखिएगा 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x क्यूब आ जाए 2x प्लस का 2x, 2x इंटू 3x स्क्वायर कितना हो गया 6x क्यूब, 2x इंटू 0x कितना हो जाएगा 0x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 10x। नीचे वालों के साइन चेंज माइनस माइनस प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मुझे 0x जरूर लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए मुझे। और ये माइनस 5 समझ गए ना, क्योंकि x स्क्वायर के बाद में x स्क्वायर के बाद सीधा कांस्टेंट टर्म आ गया, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहूंगा x स्क्वायर के बाद x वाला टर्म भी आए, तो उस x वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ 0x। समझ गए, क्लियर है। हाँ, अब देखिएगा, अब 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 पूरा एक्सप्रेशन देखो, ये क्या करना है, बस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5। नीचे वालों के साइन चेंज तो ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर आ गया 0। फिर क्या करना है, जो हमारे पास ऊपर क्वोशिएंट आया है, मुझे क्वोशिएंट को फैक्टराइज करना है। नाउ अभी बता रहा हूँ क्यों। नाउ factorize the quotient, x square plus 2x plus 1 is equal to 0, x square plus 2x plus 1 is equal to 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x square plus x plus x plus 1। आप ही देखेंगे कि 1x plus 1x अगर मैंने करा तो मुझे बीच में तो मिल जाएगा 2x और 1 into 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, x स्क्वायर और 1x में x x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा x plus 1। इन दोनों में
प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब इस टर्म में x प्लस वन है, इस टर्म में भी x प्लस वन है, x प्लस वन को ले लो कॉमन, तो यहाँ x बचा और यहाँ प्लस वन बचा। x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन और x की वैल्यू माइनस वन। कैलकुलेट करने पर मैं ये देख रहा हूँ कि x की वैल्यू दोनों बार माइनस वन आ रही है, तो कोई बात नहीं, हमारे जो जीरोस है वो इक्वल है। भाई ये वाला भी माइनस वन है, ये वाला भी माइनस वन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक ही जीरो है, हम इनको बोलेंगे ये दोनों जीरोस जो है वो तो अलग अलग, लेकिन मतलब इक्वल। बताइए क्लियर है? हाँ, तो दो जीरोस तो हमारे ये थे और दो जीरोस ये थे। तो मैक्सिमम पावर जो है, जितनी मैक्सिमम पावर है जीरोस उतने ही आएंगे, उससे कम भी नहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। If two zeros of the polynomial इनका समझ में आ रहा है? Yes, sir. सही बता दो, पक्का समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि उतना आसान नहीं है कि एक बार में आ गया। हाँ, समझ रहे हो? Yes, sir. चलिए ठीक है, आज होमवर्क भेजूंगा, फिर पता चलेगा, देखूंगा आप करके लाते हो या नहीं। भाई सभी को बोल रहा हूँ, किसी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज दोबारा पूछ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, if two zeros of the polynomial fx is equal to if two zeros of the polynomial fx is equal to x की पावर 4 minus 6x cube, x की पावर 4 minus 6x cube minus 26x square minus 26x square plus 138x plus 138x minus 35 minus 35 are 2 plus minus root 3 are 2 plus minus root 3 comma find other zeros, find other zeros, find other zeros। इसमें क्या करना है? इसमें ना दो जीरो दे रखे हैं, तो ये 2 प्लस माइनस रूट 3 का मतलब क्या है कि एक जीरो तो है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा जीरो है 2 माइनस रूट 3, है ना? तो दो अलग अलग जीरोस इस तरह से हो गए। 2 of its zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, that is x is equal to 2 plus root 3 and x is equal to 2 minus root 3, 2 plus root 3 and 2 minus root 3, ये हो गया। अब
इसको इधर ले आओ, it implies that x minus 2 minus root 3 is equal to 0 and x minus 2 plus root 3 is equal to 0। अब इसमें ना मुझे एक चीज देखनी होगी कि साइन किसका चेंज हो रहा है, बस ये देखना है। ये x है, इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, ठीक है। ये 2 है, ये इधर माइनस का है, इधर भी माइनस का है, ठीक है। उनके तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। ये रूट 3 है, ये इधर माइनस का, इधर प्लस का है, ठीक है। तो जिसका साइन चेंज हो रहा होता है ना, उसको अलग कर देते हैं। कैसे? x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, तो इसको ऐसे लिखोगे x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड इसको कैसे लिखोगे x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा कि अब ये दोनों ऐसे फैक्टर्स बन गए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैं कर सकता हूँ, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया जा सके। समझ गए? एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। हम कहेंगे नाउ मल्टीप्लाई both the factors तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 प्लस का रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपेंड करो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 माइनस 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, जो दो फैक्टर्स दे रखे थे उनको मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास पॉलिनोमियल आ गया। बताइए जी, ये सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। प्राजक्ता, यस सर, ध्रुव, इंदर, Yes, sir. ठीक है। पालकी, पालकी क्लियर है? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिए, अब मुझे लॉन्ग डिवीजन करना है। आप समझ गए होंगे अब आगे कैसे करना है। डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है उस क्वोशंट को फैक्टराइज करेंगे, क्वोशंट को फैक्टराइज करके वैल्यूज निकालेंगे। करो जी सभी बच्चे, मैं देखता हूँ। आप लोग सभी करिए और बताइए मेरे को वैल्यू कितनी आ रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी करिए। समझ गए ना? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, करके दिखाइए, मैं चेक करता हूँ। 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस करके दिखाइए आप इतना।